Hello everyone. Today we will start chapter balance of payment, that is chapter 12, balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? कोई भी देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ जो भी व्यापार करता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. It is an accounting statement that provides the systematic records of all the economic transactions between residents of the country with the rest of the world in the given period of time as 1 year. Is an account statement. Balance of payment का मतलब है वो accounting statement that provides the systematic records of the economic transaction, यानी कि एक साल में जो भी हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, उसका लेखा जोखा, जो भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सेल की हैं, परचेज की हैं, उन सब का रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है वो हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 1 ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक फिजिकल ईयर के अंदर जो भी हमने गुड्स की ट्रांजैक्शन की है, सर्विसेज की ट्रांजैक्शन की है, जो भी डोनेशन गेन किया है, ग्रांट्स गेन किया है, वो सारा का सारा हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. Here economic transaction means transaction which involve transfer of title of ownership of goods and services. On transfer of title of ownership of goods and services means transaction which involve transfer, यानी कि एक जो मालिक है वो ट्रांसफर होकर अब उसका मालिक दूसरा व्यक्ति बन गया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी है और कोई ब्रिटिशर आपकी इस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है. आपकी दिल्ली के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, इंडिया में किसी भी पार्ट में आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को कोई ब्रिटिशर्स ने खरीद लिया. नाउ टाइटल ऑफ ओनरशिप हैज बीन चेंज. तो टाइटल ऑफ ओनरशिप चेंज हो गया, यानी कि अब उसके मालिक आप नहीं है, वो ब्रिटिशर है. दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो गुड्स और सर्विसेज जो पहले किसी एक व्यक्ति के पास थे, अब उनका मालिक चेंज हो गया है विद ड्यू पेमेंट के कारण. इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स सच एज और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर या बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बेसिकली हम 4 आइटम्स को काउंट करते हैं. दीज आर विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. व्हाट इज विजिबल आइटम्स? जो भी गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं जो विजिबल हैं. आपने किसी कंट्री से एप्पल आईफोन मंगा लिया, स्मार्ट टीवी मंगवाया है, कहीं से कोई टूल्स मंगवाए हैं, या आपने कोई गाड़ी मंगवाई है, परचेज की है, दैट इज विजिबल आइटम्स. हम कोई भी मशीनरी बेच रहे हैं किसी भी अदर कंट्री को, दैट इज विजिबल आइटम. इनविजिबल आइटम, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी अदर कंट्री के अंदर, जैसे कि ये बीओ जो कॉल सेंटर्स होते हैं, इस तरह से जो सर्विस प्रोवाइड है, या अगर हम सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इट काउंटेड इन इनविजिबल आइटम्स, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे केवल एक्सपीरियंस करते हैं. तो इनविजिबल आइटम्स के अंदर हमारी सर्विस आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होता है बेटा? सिंगल वे ट्रांसफर जो होती हैं, किसी भी कंट्री को जो भी डोनेशन मिलता है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं या ग्रांट्स मिल रही हैं, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हैं. फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना के लिए, पैंडेमिक से लड़ने के लिए गूगल ने इंडिया को 135 करोड़ रुपया जो है वो डोनेट किया है, दान दिया, हमें ग्रांट डोनेशन मिली है वहाँ से. दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्योंकि ये वन वे ट्रांसफर होती है, इसमें हमें पेमेंट के बदले कुछ देना नहीं पड़ता, सिर्फ पेमेंट रिसीव होती है जब सिर्फ डोनेशन रिसीव होता है. कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर क्या है बेटा? एसेट्स एंड कैपिटल्स, किसी भी एसेट्स जो हमने खरीदे हैं किसी भी अदर कंट्री के अंदर, उसके जो हम पे कर रहे हैं, या किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर किसी व्यक्ति ने हमारे यहाँ पर या गवर्नमेंट ने खरीदा है, दैट इज काउंटेड इन कैपिटल ट्रांसफर. Now types of accounts of balance of payment. Basically, we have 3 types of account in balance of payment.
तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशंस। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू साइड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड दैट इज नेगेटिव साइड एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट साइड दैट इज पॉजिटिव साइड। हमारे यहाँ से जो भी आउटफ्लो हो रहा है, मीन्स जो भी बाहर जा रहा है, जो भी पैसा हम पे कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर रहे हैं, चाहे हम वो किसी गुड्स को परचेज करने के लिए, इंपोर्ट के लिए पे कर रहे हैं, दीज ऑल काउंट इन डेबिट साइड। ये सारे के सारे डेबिट साइड में काउंट होते हैं और ये नेगेटिव, यानी क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स जो है वो कम हो रहे हैं। हम जो पे कर रहे हैं आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि हमारे यहाँ से जो चीजें बाहर जा रही हैं, आउटफ्लो हो रहा है, दीज आर काउंटेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हमारे यहाँ जो भी इनफ्लो हो रहा है, यानी कि बाहर से जो भी आ रहा है, जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उसके बदले हमारी जो करेंसी बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है बाहर से, दैट इज क्रेडिट साइड और पॉजिटिव इसको हम कहेंगे। बाहर से जो चीज आ रही है दैट इज पॉजिटिव। इनफ्लो हो रहा है यानी कि बाहर से हमें रिसिप्ट्स मिल रही हैं, हमें गेन हो रहा है, दैट इज इनफ्लो। ये पॉजिटिव साइड में काउंट होता है। और जो हम पे करते हैं डेबिट यानी कि वो नेगेटिव साइड में काउंट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन तरह से हो सकता है, या तो आपके डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे, दैट इज नॉन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन योर डेबिट्स आर इक्वल टू योर क्रेडिट्स, यानी कि आपकी देनदारियां आपकी लेनदारियों के बराबर हैं। आपने जो पे करना है और आपने जो गेन करना है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज नॉन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सेकेंड इज सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन योर क्रेडिट्स आर मोर देन योर डेबिट्स। जब आपने पे जो करना है वो ज्यादा है, वो कम है, और जो लेना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आपकी पेमेंट आएगी, जो रिसिप्ट्स होंगी आपको वो ज्यादा है, तो वो हमारा कहलाता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब आपके पास क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, व्हेन क्रेडिट्स आर मोर एंड डेबिट्स आर लेस, जब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि आपके पास सरप्लस है, आपका क्रेडिट ज्यादा है, यानी कि आपको मिल ज्यादा रहा है और आपको पे कम करना है। थर्ड इज डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट मीन्स लॉस या कमी। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स व्हेन डेफिसिट्स आर ग्रेटर देन क्रेडिट, यानी कि डेफिसिट हमारी जो देनदारियां हैं, हमारा जो डेबिट है वो ज्यादा है, देनदारियां हमारी ज्यादा हैं और लेनदारियां हमारी कम है। हमने पे ज्यादा करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और हमें मिलना कम है, हमें जो रिसीव होगा वो कम होगा और हमारी पेमेंट ज्यादा होंगी, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट बैलेंस ऑफ द पेमेंट। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट। अभी तक जो हमने पढ़ा वो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कितनी तरह के होते हैं। तीन तरह के हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स होते हैं, दीज आर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द एरर्स एंड ओमिशन। What is current account? It is an account that records visible imports and exports. करंट अकाउंट क्या है बेटा? करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर विजिबल आइटम्स का रिकॉर्ड होता है, विजिबल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड होता है। अब हेयर विजिबल मीन्स गुड्स एंड मशीनरीज, जो हम मशीन और गुड्स को सेल या परचेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी अकाउंट स्टेटमेंट हमारी करंट अकाउंट के अंदर होती है। इनविजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हम करते हैं, यानी कि इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, फॉर एग्जांपल सर्विसेज या टेक्निक्स जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी किस में काउंट होंगी? करंट अकाउंट में। तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो हम डोनेशन दे रहे हैं या डोनेशन ले रहे हैं, वो भी हमारा किस में काउंट होता है? करंट अकाउंट के अंदर। किसी भी कंट्री के साथ जो हम विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स और मशीन्स को सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि इनविजिबल थिंग्स, एग्जांपल सर्विसेज और टेक्निक्स को अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यानी कि हम अगर डोनेशन दे रहे हैं या ले रहे हैं,
वो सारा का सारा हमारा अकाउंट होता है करंट अकाउंट के अंदर, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड ऑफ गुड्स या विजिबल आइटम का जो ट्रेड होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल आइटम्स का जो ट्रेड होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज। विजिबल आइटम्स के ट्रेड को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल आइटम्स के ट्रेड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज। देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनकम रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो भी हमें पेमेंट होती है, यानी कि हमारे जो भी फैक्टर इनकम है, हमारे यहाँ के जो भी इम्प्लॉयज विदेशों में काम करते हैं, हमारे यहाँ के जो भी सिटीजन्स विदेशों में काम करते हैं, उनसे जो हमें इनकम होती है, या यहाँ पर फॉरेन के लोग, जो विदेशों के लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं एम्बेसीज के अंदर या एमएनसीज के अंदर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर, कंपनीज के अंदर, जो विदेशों के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसकी पेमेंट भी हमारी कहाँ किस में काउंट होती है? करंट अकाउंट के अंदर। तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ सर्विसेज मीन्स ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यानी कि इनविजिबल आइटम्स का जो भी हम सेल परचेज कर रहे हैं वो। यूनिलेटरल ट्रांसफर, गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड ग्रांट्स। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड मीन्स यहाँ से जो भी पैसा हमारा विदेश जा रहा है फैक्टर इनकम की फॉर्म में या विदेशों से आ रहा है, वो सारे के सारे हम काउंट करते हैं करंट अकाउंट में। ना बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल आइटम्स, पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड इज रिटन ऑन द नेगेटिव साइड। हमें पता है बैलेंस ऑफ जो अकाउंट बैलेंस होता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम दो चीज़ों को काउंट करते हैं, दो साइड्स को लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। नेगेटिव डेबिट और पॉजिटिव क्रेडिट साइड है। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटन ऑन द नेगेटिव और डेबिट साइड। हम गुड्स के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं, गुड्स हमने जो इंपोर्ट किए हैं, हमने जो मशीनरीज को विदेशों से मंगवाया है, उसके लिए जो हम पे कर रहे हैं, इंपोर्ट्स की जो हमारी पेमेंट है वो हमारी नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट में काउंट होती है। और हम जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो अपनी मशीनरी को बेच रहे हैं अब्रॉड में, एक्सपोर्ट जो हम अपनी मशीनरी को कर रहे हैं वो काउंट होती है हमारी पॉजिटिव साइड यानी कि क्रेडिट साइड के अंदर। जो हम इंपोर्ट करते हैं इट इज काउंटेड इन द डेबिट साइड, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो काउंट होता है हमारा क्रेडिट साइड के अंदर। नेक्स्ट इज बेटा बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज क्या है? इनविजिबल आइटम्स की पेमेंट। पेमेंट आइदर मेड और रिसीव्ड टू द अदर कंट्रीज फॉर यूज ऑफ देयर सर्विसेज। अगर हम किसी भी कंट्री की सर्विसेज यूज कर रहे हैं या हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी काउंट होती है बैलेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर। इनविजिबल आइटम्स जो हैं वो हमारी बैलेंस ऑफ सर्विसेज में काउंट होती हैं, यानी कि जो हम टेक्निक या सर्विस यूज कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी आती हैं इसमें। पेमेंट फॉर द सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। हम दूसरे देशों से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो सर्विस ले रहे हैं उसके बदले जो पे कर रहे हैं वो हमारा डेबिट साइड के अंदर काउंट होगा। और पे रिसीव्स जो हम पे रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो हमारा पॉजिटिव साइड में काउंट होता है। हम जो सर्विस यूज कर रहे हैं अदर कंट्रीज से वो हमारा डेबिट साइड के अंदर आएगा। हम जो अदर कंट्रीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिट साइड के अंदर आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें गेन होगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा यूनिलेटरल या करंट ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल या करंट ट्रांसफर क्या है? इट रेफर्स टू द ट्रांसफर फॉर फ्री, यानी कि आप किसी भी चीज को खरीद नहीं रहे हैं, स्टिल यू आर गेटिंग द पेमेंट, तो वो हमारा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। इट इंक्लूडिंग चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट्स एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन जिसमें कि हमें कुछ देना नहीं पड़ता, सिर्फ हमें गेन ही होता है, हमें मिलता ही है, उसे हम यूनिलेटरल ट्रांसफर या करंट ट्रांसफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल चैरिटी, डोनेशन,
गिफ्ट्स और ग्रांट्स जो होते हैं वो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है फैक्टर एंड इन फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज इंक्लूड पेमेंट और फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विस और दो सर्विस इंक्लूड पेमेंट और फैक्टर इनकम। इट इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट। फैक्टर इनकम क्या है बेटा? हमारे जो एम्प्लॉइज विदेशों में काम कर रहे हैं उससे जो हमें इनकम हो रही है, या हमारे जो सिटीजन्स जो नागरिक विदेशों से आए हुए हैं हमारे यहाँ पर काम करने के लिए, तो उनको हम काउंट करते हैं फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम में। देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। पहला इन्वेस्टमेंट इनकम, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए उससे जो हमें इनकम हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अब्रॉड में कोई बिल्डिंग ली है उसका रेंट हमें मिल रहा है, हमने अब्रॉड में कोई पेमेंट दी है, बोरोइंग्स की दी है, या हमने मनी लैंड किया है, उधार दिया हुआ है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या स्टॉक्स के ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, या इन्वेस्टमेंट पे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा हमारा काउंट होता है इन्वेस्टमेंट इनकम या फैक्टर इनकम के अंदर। हम जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो भी गेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने विदेश में कोई बिल्डिंग ली जिसका रेंट हमें मिल रहा है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, हमने कोई पेमेंट की जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया जिसपे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम में। उसके अलावा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो कंपनसेशन मिल रहा है विदेशों में, कोई दुर्घटना हो गई या किसी कारण से जो कंपनसेट हो रहा है, वो हमारा का सारा आ जाता है फैक्टर इनकम के अंदर, पॉजिटिव साइड में, क्रेडिट साइड में। नेगेटिव साइड में क्या आएगा? इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम जो अदर कंट्रीज को, हमारे यहाँ पर जो अदर कंट्रीज के एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो सैलरी ले रहे हैं, वो हमारी काउंट होती है डेबिट साइड में या नेगेटिव साइड के अंदर। हमारे जो कंट्रीज के एम्प्लॉइज विदेशों में काम कर रहे हैं, हमारी जो कंट्रीज के सिटीजन विदेशों में काम कर रहे हैं, वो हमारी क्रेडिट साइड में काउंट होता है। और जो यहाँ पर विदेशों के एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, वो नेगेटिव या डेबिट साइड में काउंट होता है। हमारा करंट अकाउंट यहाँ तक है, इनफ। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज कैपिटल अकाउंट, कल हम उसके बारे में करेंगे। इनफ फॉर टुडे।